हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी नीट। मैं हूँ प्रिया सिंह। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम ट्रांसपिरेशन पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। पानी जो होता है वो भाप बन के निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो जनरली लीव्स के थ्रू होता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि ट्रांसपिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स के ट्रांसपिरेशन देखे थे हमने, जिसमें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पढ़ा था हमने, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मीन्स कुछ स्टोमेटा जो होते हैं वो सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, कुछ स्टोमेटा ओनली अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ लोअर एंड अपर दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आधार पे जो स्टोमेटा की अरेंजमेंट होती है दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो इसमें हमने एप्पल टाइप, ओक टाइप, वाटर लिली टाइप और पोटैटो टाइप स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स, स्टोमेटा होता क्या है? जनरली स्टोमेटा आर सम माइन्यूट पोर्स which are usually found in leaf for the exchange of gases. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टोमेटा क्या होते हैं? ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एज यू कैन सी हेयर इन डायग्राम। दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? ये लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और जनरली इनका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ये गैसों के आदान प्रदान में, एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स? एक्सचेंज में। ये क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा कि ये ट्रांसपिरेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मींस वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में इन्हीं के थ्रू, इन स्मॉल पोर्स के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है, इवेपोरेट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस। जैसे हमने पढ़ा था, ये अपर सरफेस पे भी होता है स्टूडेंट्स, एंड लोअर सरफेस पे भी। ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि स्टोमेटा जो होता है वो प्लांट के किसी भी पार्ट में हो सकता है, एक्सेप्ट रूट्स। ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ये रूट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, Stomata open and close to allow the intake of carbon dioxide and discharge of oxygen. जनरली ये काम कब होता है स्टूडेंट्स? ये काम जो होता है ये कब होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये काम कब होता है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर एंटर करता है, और एज अ रिजल्ट क्या रिलीज आउट करता है, ऑक्सीजन रिलीज आउट करता है। और ये तभी होता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा हो। आप सभी जानते हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में भी स्टोमेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इवन अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात ना करें तो इसके अलावा भी जो स्टोमेटा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज इन रेस्पिरेशन। ये किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लांट्स भी हमारे ही तरह रिस्पायर करता है, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को क्या करता है, इनटेक करता है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और CO2 लिया जाता है, और इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। इन दोनों ही कामों में आपने देखा कि वहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन बाय स्टोमेटा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही वाइटल होता है किसी भी प्लांट के लिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखाई कैसे देता है। एज यू कैन सी हेयर इन डायग्राम स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर, यानी इसको हम लोग एक तरह से कहें तो रंध्र कहते हैं, रंध्र, छिद्र, यानी स्टोमेटा में प्रेजेंट होल जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर। इस स्टोमेटल पोर के साइड में अगर आप देख सकते हो तो ये दो यहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट है जो कि किडनी शेप या कुछ प्लांट्स में डम्बल शेप भी होते हैं। इन गार्ड सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स के चारों तरफ एक और सेल से बाउंड करती है जिसे हम लोग सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, और सब्सिडियरी के सेल्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज गार्ड सेल। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, गार्ड सेल्स की। तो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर जनरली ऑफ किडनी शेप। बहुत सारे प्लांट्स में स्टूडेंट्स की किडनी शेप होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स में ये किस शेप के होते हैं, डम्बल शेप्ड। स्टूडेंट्स डम्बल शेप क्या होता है आपने देखा होगा, जनरली जिम में जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं वो डम्बल के साथ क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो दिस इज द डम्बल शेप। तो इस शेप के भी जो होते हैं स्टोमेटा जो है बहुत सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये किडनी शेप भी होते हैं। किडनी शेप ये हो गया स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हो, दिस इज द किडनी शेप। ये क्या होता है, किडनी शेप। इस तरह के स्टोमेटा भी पाए जाते हैं और डम्बल शेप के भी। सो दिस इज द किडनी शेप एंड दिस इज द डम्बल शेप। क्लियर हो गया? लेकिन दोनों ही का मेन मैकेनिज्म क्या होता है, ये ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के टाइम पे ये मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। स्टोमेटा जब ओपन होता है या फिर क्लोज होता है तो ये उस मैकेनिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आवर सेकेंड पार्ट इज स्टोमेटल पोर। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अ स्टोमेटल पोर। जैसे हमने बात की कि ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है, स्टोमेटल पोर कहलाता है। तो स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होल होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं स्टोमेटल पोर से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि CO2 अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटल पोर के थ्रू हो रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट इज सब्सिडियरी सेल्स। जो तीसरा पार्ट है दैट इज सब्सिडियरी सेल्स। तो स्टूडेंट एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम, दीज आर द सब्सिडियरी सेल्स। ये क्या होते हैं, सब्सिडियरी सेल्स जो सेल्स के चारों तरफ प्रेजेंट है। स्टूडेंट सब्सिडियरी सेल्स को हम लोग हिंदी में सहायक कोशिका भी कहते हैं। तो ये सेल्स जो होते हैं ये गार्ड सेल्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं, उनको सराउंड करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल। जब भी गार्ड सेल मूव करता है, मींस वो ओपन होता है या क्लोज होता है, तो ये सब्सिडियरी सेल्स क्या करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, these cells are formed from the nearby mother cells and in some cases they are developed independently. जो सब्सिडियरी सेल्स होते हैं ये तो या तो अपने आसपास की मातृ कोशिका से यानी मदर सेल से फॉर्म होते हैं, या बहुत ही ऐसा कम होता है कि ये खुद से डेवलप होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? दिस इज अबाउट द सब्सिडियरी सेल्स। द नेक्स्ट पार्ट इज एपिडर्मल सेल। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्टोमेटा। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एपिडर्मल सेल होता है। और ये क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। ये सबसे बाहरी परत होती है प्लांट्स की, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द डर्मल टिश्यू ऑफ द प्लांट।
प्लांट्स की जो डर्मल टिश्यू होती है इससे ये क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, मीन्स इनकी फॉर्मेशन होती है। और एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं दे आर इरेगुलरली शेप्ड, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, ये कोई फिक्स शेप के नहीं होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट, ये प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे कि स्टोमेटा का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो कैसे कैरी आउट होता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।